माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज ये सीरीज़ के हिसाब से, मैथ के सीरीज़ के हिसाब से हम क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन के बारे में बात करेंगे, चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में। तो खासकर चतुर्भुज के बारे में हम पिछले क्लास में ये बात किए थे कि चतुर्भुज होते क्या हैं, कैसे जानेंगे कि चतुर्भुज है, और इसके बाद हम प्रकार के बारे में बता दिए थे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उसी के सीक्वेंस में हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार, खासकर दो के बारे में बात करेंगे। पहला जो है समांतर चतुर्भुज के बारे में और दूसरा जो है वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि यह चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, तो उसी को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक चित्र बनाए हैं ए बी सी डी, और ये हमारा जो ए बी होगा ये डी सी के बराबर होगा और ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा। जो चित्र में ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसके अलावा और कुछ बात कर लेते हैं। माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं अगर ए बी हैं तथा ऊंचाई इसकी एच है। देखिए ये आपकी संलग्न भुजाएं, इसकी अगर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणे ऊंचाई इक्वल टू ए गुणे एच होता है। अगर परिमाप की बात किया जाए तो 2a + b के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के गुण होते क्या हैं, तो समांतर चतुर्भुज के गुण यह है कि सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो देखिए सम्मुख भुजाएं क्या हैं, परस्पर क्या हैं, बराबर हैं। ये इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। जबकि दूसरा कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब यह कोण जो होगा इसके बराबर होगा, यह कोण जो होगा इसके बराबर होगा। अगला, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपका विकर्ण है, डायगोनल कहा जाता है, और आपस में क्या है, दोनों समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार की नोट में देख लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब बन सकता है, लेकिन समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता है। और अगला जो है वर्ग एवं आयत तो विकर्ण के बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो दूसरा पॉइंट बात करते हैं वर्ग किसे कहते हैं, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों। मतलब ये भुजा डी सी, डी ए बी और बी सी सभी समान हो, ए है, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी आसन्न भुजाएं के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, दो आसन्न भुजाओं के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी क्या कह देंगे हम, वर्ग स्क्वायर कह देंगे। अब वर्ग के गुण के बारे में बात करते हैं। तो वर्ग के गुण में क्या, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ए सी और बी डी। देखिए ए सी ये विकर्ण आपका और बी डी है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ये विकर्ण के आपस में समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए एक दूसरे क्या है, लंबवत है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसका कुछ सूत्र है। तो माना प्रत्येक भुजा की लंबाई ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर होगा। अगर विकर्ण के रूप में ज्ञात करते हैं तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होगा। परिमाप की बात करते हैं तो इसका 4a होता है, 1 2 3 4 सभी साइड जोड़ देते हैं तो 4a हो जाएगा। अब विकर्ण ज्ञात करते हैं तो a√2 होगा। क्या होगा, क्योंकि a का ये है तो हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते, विकर्ण निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या था, चतुर्भुज और बहुभुज के लेकर के 2 पॉइंट थे। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में और चतुर्भुज के अन्य प्रकार की बात करेंगे। इस तरह से वीडियो क्या होता, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अब